इट टेक्स इन द फूड विद द हेल्प ऑफ सीलिया ओनली। जैसे इसने यहाँ पे अपना फूड देखा, ठीक है, इसका यहाँ पे माउथ ओपनिंग है, देयर इज अ परफेक्ट माउथ ओपनिंग एट सम प्लेस। कुछ फूड देखा तो ये क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ सीलिया ये पास ऑन करता है उस फूड को, करते करते वो फूड माउथ तक आता है और वहां से ये एंगल्फ कर लेता है, इट इनटेक्स द फूड फ्रॉम इट्स माउथ। ठीक, इंजेक्शन पैरामीशियम इट इज डन बाय हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, बाय सीलिया बताया है, एंड पुट द फूड इन द माउथ। बस इसका इतना ही सा है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, नाउ अब हम ह्यूमन बीइंग का पढ़ेंगे अपना। ठीक, व्हेन यू स्टडी अबाउट ह्यूमन एनिमल्स, तो यहां पर एक सबसे पहले व्हाट आर द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन योर डाइजेशन प्रोसेस? Organs involved in your digestion process, the organ starts from the mouth itself. The organs digestion process starts from the mouth itself, as mouth contains a special enzyme that is known as salivary amylase. ठीक है, उसका another name is ptyalin also. Ptyalin, salivary amylase is also known as ptyalin. Ptyalin, P is silent. ठीक है, it's also known as ptyalin, that salivary amylase that is present in your mouth. वहां पे क्या होता है, द मोमेंट यू टेक इन द फूड, जैसे उसको खाने को अपने मुंह में लेते हो, आप उसको चबाना शुरू करते हो, और आप उसको जब च्यू करना स्टार्ट करते हो, तो आप हमेशा, हम लोग जल्दी में रहते हैं, जल्दी जल्दी 2 बार में च्यू किया, अंदर ले लिया, बहुत है उतना, लेकिन एक्चुअली में हमें इतनी जल्दी अंदर नहीं करना चाहिए उस एंगल। वी शुड च्यू इट थोड़ी देर तक। अगर आप किसी भी खाने को, चाहे वो कितना भी तीखा हो, कैसा भी, उसको ज्यादा देर तक अगर चबाओगे, तो आपको वो शुगरी सा, हल्का सा मिठास आ जाएगी उस खाने में, अंदर ही अंदर, और वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा अजीब सा, अंदर ज्यादा ही वाटरी सा हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा ऐसा? म्यूकस कंटेंट हो जाएगा, बिकॉज वो आपके सलाइवरी ग्लैंड से जो म्यूकस निकला है, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट, वहीं से डाइजेशन शुरू होता है। किस चीज का? शुगर का। बिग मॉलिक्यूल्स यहां से ब्रेक डाउन होना शुरू करते हैं इनटू द स्मॉलर वंस। ठीक है, तो शुगर ब्रेक डाउन माउथ से ही शुरू हो जाती है। अब यहां पर सबसे पहले माउथ, देन एसोफेगस। एसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज योर फूड पाइप। यहाँ पर स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, अब यहाँ पे ग्लैंड्स कौन से इन्वॉल्व है इसमें? ग्लैंड्स, यू हैव 2 काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स इन योर बॉडी, endocrine glands and exocrine glands. You must be knowing about this. Till मैं एक बार बता देती हूँ. Endocrine glands are those glands which deals with the chemicals in your body, the chemicals secreted in your body, such as hormones. Chemicals are known as hormones in your body. ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आएगा वो. बट एंडोक्राइन ग्लैंड आपके सिर्फ हार्मोन सीक्रेट करती है बॉडी में. ठीक, और यहाँ से जो भी हार्मोन सीक्रेट होता है वो डायरेक्टली गोज इनटू द ब्लड, दैट डायरेक्टली गोज इनसाइड द ब्लड, और वहां से ब्लड फिर उसको अपने टारगेट ऑर्गन में पहुंचाता है, जो उसका काम है वहां लेकर जाता है. ठीक, बट एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? They do not secrete any kind of chemical or hormones. Instead of that, they secrete enzymes. Enzymes are known as biocatalyst. What is catalyst? कभी वर्ड सुना है कैटलिस्ट? हाँ, बताओ. अच्छा, मतलब मीनिंग. ओके, कैटलिस्ट एक ऐसा कोई भी थर्ड पार्टी चीज है, जैसे किसी केमिकल, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन में यू ऐड अ कैटलिस्ट इन इट. ठीक, वो क्या करता है कैटलिस्ट? विदाउट चेंजिंग दैट केमिकल रिएक्शन, वो सिर्फ उसको फास्ट कर देता है, जल्दी कर देता है. ठीक है, तो कैटलिस्ट इज ओनली दैट थिंग जो कि आपकी केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देगा विदाउट चेंजिंग द रिएक्शन. उसमें कोई खास रिएक्शन में चेंज नहीं लेकर आएगा वो. ठीक है, दैट्स अ कैटलिस्ट. तो यहां पर बायो कैटलिस्ट में वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू योर बॉडी, बायोलॉजी रिलेटेड हैं, दीज आर एंजाइम्स, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग अ वर्ड बायो कैटलिस्ट. दे ओनली increases the
टाइम ऑफ द नो नॉट सॉरी डिक्रीजेस द टाइम ऑफ द रिएक्शन, यानी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देते हैं, जल्दी जल्दी कर देते हैं आपका मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आप जल्दी जल्दी चीजें डाइजेस्ट कर लो, अदरवाइज देर लग जाएगी। एंजाइम्स नहीं सीक्रेट हुए तो आपको 3-3 दिन लग जाएगा एक खाना डाइजेस्ट करने में। अदरवाइज आपका जनरली एक फूड 3 आवर्स में डाइजेस्ट हो जाता है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का। ठीक, तो नाउ एक्सोक्राइन बता दिया, एक्सोक्राइन सीक्रेट्स एंजाइम्स, दोज आर बायोकैटलिस्ट। ठीक है, अब ये भी यू हैव दोज ग्लैंड्स। अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट दोनों का जो फर्क है वो ये है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होते। डक्ट्स का मतलब होता है सम काइंड ऑफ पाउचेस और सम काइंड ऑफ प्लेसेस वेयर दीज केमिकल्स आर स्टोर्ड। ठीक है, बट दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। ये जो भी सीक्रेट करती है ये किसी पाउच वगैरह में स्टोर नहीं करती, जहां सीक्रेट जब जब जरूरत हुई सीक्रेट हुए ग्लैंड से और डायरेक्टली ब्लड पे गए, तभी उसी टाइम पे सीक्रेट होते हैं ये। लेकिन वेयरएस एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये अक्सर बॉडी में सीक्रेट होते रहते हैं एंड दे आर डक्ट ग्लैंड्स। ठीक है, दे हैव डक्ट्स इन देम। तो यहाँ पे तुम्हारे व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो यहाँ पे हमारा हो रहा है, व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स तो ये हमारी डक्ट वाली ग्लैंड्स होती हैं। सलाइवरी अमाइलेज जो सलाइवरी ग्लैंड है ये आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये एंजाइम निकाल रही है आपका कौन सा, सलाइवरी अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम टाइलिन। ठीक है, तो ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है सलाइवरी वाला। तो यहाँ पे हम ग्लैंड्स जो पढ़ेंगे वो हम सारी की सारी वो ग्लैंड्स पढ़ेंगे जो एंजाइम्स निकालती हैं, हम सिर्फ वही ग्लैंड्स अभी फिलहाल पढ़ेंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज आपके बॉडी में एक एक्सेप्शनल ग्लैंड है विच इज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन बोथ। एक्सोक्राइन इसलिए क्योंकि वो पैनक्रियाटिक जूस निकालती है विच इज एन एंजाइम। ठीक है, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। अब यहाँ पर वही दूसरा काम है जो मैंने कहा वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। वो एंडोक्राइन इसलिए है बिकॉज वहां पे डक्ट भी है, हार्मोन डक्ट नहीं है, तो सीक्रेट हो रहा है दैट इज नोन एज पैनक्रियाज। हार्मोन भी निकालती है दैट इज इंसुलिन, का नाम सुना होगा आप लोगों ने, लेवल चेक करती है। जिसकी बॉडी में इंसुलिन होता है उनका शुगर लेवल जाता है। इसीलिए जनरली जो डायबिटिक है उनको इंसुलिन इंजेक्शंस लगते हैं सो दैट उनकी बॉडी में ऊपर से डाली जाती है इनटू देयर ब्लड, जिनका सीक्रेट नहीं हो पाता या पैनक्रियास कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो ऐसे लोगों में फिर तो हार्मोन कौन सा सीक्रेट किया इसने, इंसुलिन विच कंट्रोल्स योर ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, वेयरएज एंजाइम कौन सा निकाला, पैनक्रियाटिक जूस, जो कि डाइजेशन प्रोसेस अभी आपको। ठीक, तो ये ग्लैंड सिर्फ यही एक ये तो सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियाज, ये आपकी कुछ ग्लैंड्स हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी इज liver. It has the capability to regenerate itself. लिवर इज अ ग्लैंड जो अपने आप को रीजेनरेट कर लेती है, जैसे कि लिजर्ड की टेल रीजेनरेट हो जाती है, उसी तरह लिवर भी आपका रीजेनरेट हो सकता है, बट एट अ सर्टेन पॉइंट। ये नहीं कि आपने 80% लिवर काट दिया उसके बाद बोलो 20% बचा है अब अपने आप बढ़ जा, इतना नहीं। अ सर्टेन लेवल अगर उससे निकाला जाता है तो फिर उसके बाद वो रीजेनरेट हो सकता है कुछ परसेंट तक सिर्फ। देन ये मैंने बताया था कि माउथ टू एनस ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल होती है एंड दैट इज 9 मीटर्स लॉन्ग ऑलमोस्ट। ठीक, आफ्टर दैट सबसे पहले अब हर किसी में इंजेक्शन से ही शुरू होता है, तो हम पे भी इंजेक्शन से ही शुरू होगा। वी टेक इन द फूड फ्रॉम आवर माउथ। ठीक है, एंड डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम देयर इटसेल्फ। ठीक, उसके बाद डाइजेशन, डाइजेशन हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, लार्जर
मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर वंस, ये डाइजेशन प्रोसेस होगा। जनरली इसमें वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स पे टूट जाएंगे। ये होते क्यों है, छोटे पार्ट्स में क्यों तोड़ते हैं ये? सबसे पहले आपको जो बोला जाता है ना कि बेटा चबा चबा के खाओ, बड़े चीजों को एकदम से मत निगलो, वो इसलिए बोला जाता है बिकॉज जितना ज्यादा आप बड़ी चीज को इनटेक करोगे या बड़ा पीस इनटेक करोगे उस खाने का, आपको मेटाबॉलिज्म में उतनी ही देर लग जाएगी, डाइजेशन उतना ही लेट हो जाएगा। और डाइजेशन जितना ज्यादा लेट होगा, आपके बॉडी में फैट्स इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, यानी आप हेल्दी नहीं रहोगे उतना, आप फिर थोड़े से फैट होने शुरू हो जाओगे वहां से, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस जल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर वंस, तो ये डाइजेशन है। उसके बाद अब्जॉर्प्शन, अब ये जो भी डाइजेस्ट होके जो मेन जिन आपने चीजें निकालनी है उससे, जैसे कि प्रोटीन्स निकाल ली हैं, फैट्स निकाल लिए हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ये सब जो निकल गई हैं आपकी, ये अब ब्लड पे जाएंगी फॉर द असिमिलेशन। अब वो कहाँ जाएंगी, ब्लड पे। अब वो ब्लड से जाएंगी सेल्स पे फॉर द असिमिलेशन, सो दैट वहां सेल्स अपनी एनर्जी क्रिएट कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर the digested food which is not used up by our body immediately stored in the liver। जिस तरह से ट्रीज में आपका ऐसा जो खाना है जो उनको नहीं चाहिए, वो ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है, इनटू द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, राइट। उसी तरह ये हमारे लिवर में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। ठीक, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन ये हमारा लिवर में स्टोर होता है। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है, दीज आर कार्ब्स ओनली। तो जब आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी गिविंग फूड्स पढ़े हैं ना, क्लास 6 से पढ़ते आए हो, एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं कार्ब्स, आपके एनर्जी गिविंग फूड में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये वही हैं, वेन एवर योर बॉडी रिक्वायर द एनर्जी, तो वहां से फिर ये स्टोर्ड फूड ब्लड में प्रोवाइड करता है एनर्जी। अभी तक कोई भी ऐसा पॉइंट जो तुम लोगों को समझ ना आया हो, जहां मुझे स्टॉप होना चाहिए एंड यू शुड आस्क समथिंग? किसी के मन में कोई डाउट? अभी कहाँ, अभी तक तो पूछ रही हूँ ऐसी। हाँ बोलो। एंडोक्राइन बता रही हूँ, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, दे डू नॉट हैव डक्ट इन देम। एंडोक्राइन सिर्फ हार्मोन सीक्रेट करते हैं, वो केमिकल्स होते हैं, दोज ओनली सीक्रेट दी हार्मोन्स। ठीक, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम पे जाते हैं, व्हेन योर बॉडी रिक्वायर देम वो तब सीक्रेट कर देते हैं, पहले से स्टोर करके नहीं रखते उनको। ठीक, और वहीं एक्सोक्राइन जो होते हैं, एक्सोक्राइन आर डक्ट ग्लैंड्स, इनमें डक्ट होते हैं, दे प्रोड्यूस एंजाइम्स। ठीक है, और एंजाइम्स आपको हेल्प करती हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। बस अभी फिलहाल इतना रख लो। हाँ सुधीर। जो फैटी लिवर है ना, हम्म, उस टाइम पे लिवर खुद भी नहीं जनरेट करती है। फैटी लिवर में तेरा फैट फैट हुआ है लिवर, कट थोड़ी ना गया है, लिवर साइज से बड़ा हुआ है। नहीं, वो तब तक हील नहीं करेगा जब तक आप उस पर काम करना शुरू नहीं करोगे, हील हो जाएगा बट अनटिल एंड अनलेस यू डू नॉट स्टार्ट वर्किंग ओवर इट, मतलब आपने अपनी डाइट नहीं चेंज करी, स्लीप प्रोसेस नहीं चेंज किया, स्ट्रेस नहीं कम करा है, योर लाइफ स्टाइल हैज नॉट बीन चेंज, तो उसको टाइम ही नहीं मिलेगा अपने आप को ठीक करने का। ये है। आगे कर दूं? है, नहीं करना, पीछे कर लूं?
हो जाए तो बता देता। ईजेशन में तो वही होगा कि अनडाइजेस्टेड फूड आपका रिमूव होगा फ्रॉम योर बॉडी, दैट्स ईजेशन पार्ट। ठीक है, अब उसके बाद एक फ्लो चार्ट के थ्रू लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, फ्रॉम द माउथ, माउथ से शुरू होता है द इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, उसके बाद लेकिन यहाँ पे होता क्या है, च्यूइंग प्रोसेस शुरू होता है विद द हेल्प ऑफ टीथ, टीथ के हेल्प से च्यूइंग प्रोसेस शुरू हुआ, ग्राइंडिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। ठीक है, यू हैव अलग अलग काइंड ऑफ टीथ्स इन योर माउथ, कैनाइन्स हैं, प्री मोलर्स हैं, मोलर्स हैं, इंसिजर्स हैं। ठीक है, 4 काइंड्स ऑफ टीथ तो यही हो गए। उसके बाद टंग, टंग क्या करती है, टंग का हेल्प क्या है, ये क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ टंग, टंग का क्या काम है, जस्ट टू रोल द फूड, टेस्ट करते हो और swallow और पुश करते हो अपनी फूड पाइप पे उसको, ये है उसका काम। उसके बाद वहां पे सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट हो जाती हैं एकदम से, वहां से वो एंजाइम निकालती हैं, आपका सलाइवरी अमाइलेज निकलता है वहां से। सलाइवरी ग्लैंड क्या निकालती है, सिक्रीट सलाइवा प्लस म्यूकस, दे एक्चुअली सिक्रीट सलाइवा प्लस म्यूकस, जो एक्चुअली में आपका क्या करता है, जो खाना खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, दैट कंटेन स्टार्च इन इट, स्टार्च को जैसे ही सलाइवरी अमाइलेज में रिएक्शन होता है, दैट कन्वर्ट्स इट इनटू शुगर। ठीक है, तो स्टार्च आपका शुगर पे कन्वर्ट हो जाता है। जैसे राइस हुआ, पोटैटो हुए, ये दे ऑल कंटेन वेरी मच अमाउंट ऑफ स्टार्च इन देम। ये हो जाएगा तो बताना। ये तो नोट डाउन करो, मैं आ रही हूँ जस्ट। हाँ, आफ्टर माउथ इट गोज इनटू योर एसोफेगस। नाउ एसोफेगस में होता क्या है, तुम लोगों ने भी नोटिस किया होगा, आपका जो खाना होता है वो अंदर जाता है। अब वो अंदर जाता कैसे, इट इज अ काइंड ऑफ पाइप, फ्लेक्सिबल पाइप। एग्जाम्पल ले लो, एक पाइप है थोड़ा थिक सा, उसके अंदर तुमने बॉल डाली है, बॉल डाली है और फिर वो बॉल कहाँ जाएगी, नीचे की तक तुम्हें लेके जानी है, तो कैसा मूवमेंट होगा उसमें, कुछ ऐसे ऐसे कंटिन्यूस होता चला जाएगा, ऐसे कुछ मूवमेंट्स होंगे, फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे करते करते वो दूसरे पार्ट तक जाएगा। एग्जैक्टली सेम इसी तरह आपके इसोफेगस में होती है, दैट इज नोन एज फूड पाइप। तो इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। दिस मूवमेंट इज नोन एज योर पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये। व्हाट इज एग्जैक्टली इज दिस, contraction and expansion of your food pipe, that is known as peristaltic movement। ठीक, और जनरली उसको इसका और कोई काम नहीं है, इसको सिर्फ फूड को ट्रांसफर करना है फ्रॉम योर माउथ टू योर स्टमक, इतना काम है इसका।
आफ्टर इसोफेगस योर फूड गोज इनसाइड योर स्टमक। अब भाई देखो यहाँ थोड़ा मजेदार चीजें हैं। अब भाई पेट में जब खाना आता है हमारे, ठीक है, तो अगर आपने नॉर्मल खाना खाया, खुद की डे टू डे लाइफ, डेली लाइफ में चलो चलते हैं, आप जैसे ही खाना खाते हो या ज्यादा ऑयली फूड खा लेते हो, ज्यादा तला भुना, चिली पटेटो खा लिया, मोमोज भी खा ली, चाउमीन भी खा ली, उस दिन स्प्रिंग रोल्स भी खा ली, काफी वैसा खाना हो गया, एकदम ऑयली एंड चाइनीज फूड हो गया, थोड़ी देर के बाद, उस टाइम तो आप लोग खा लेते हो, पर थोड़ी देर बाद आपको क्या फील होता है स्टमक में? थोड़ी सी एसिडिटी, एसिडिटी सी लगती है, या आपको जलन फील होती है कभी, या कभी ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा पेन हो रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि इन योर बॉडी द अमाउंट ऑफ ऑयली फूड, द अमाउंट ऑफ फूड यू इनटेक, HCl उसी हिसाब से सीक्रेट होगा, क्योंकि आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वो रिलीज होती है फूड, ठीक, लेकिन होती है अपने उसी अमाउंट से आपने खाना खाया होगा। स्टमक इज ऑलरेडी प्रोटेक्टेड बाय अ लाइनिंग, ऐसे करके एक लाइनिंग होती है उसके अंदर, इनर लाइनिंग होती है, दैट इज म्यूकस लाइनिंग, उस पे एक म्यूकस की लाइनिंग लगी हुई है। तो वो लाइनिंग आपके HCl के इफेक्ट से आपकी स्टमक की स्किन को बचाता है। ईशान वापस आ जा क्लास में, कहीं चला गया है तू बाहर, सुन रहा है ना? अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगा कहीं चला गया घूमने। तो म्यूकस की लाइनिंग प्रोटेक्ट्स द स्टमक फ्रॉम द HCl का काम, अदरवाइज वो क्या करेगा? जला देगा, जनरली आपकी स्टमक की लाइनिंग खराब कर देगा, ठीक है। लेकिन म्यूकस एक लिमिट में ही सिक्रीट होता है, म्यूकस एक लिमिट पे ही होता है। HCl अगर ज्यादा सिक्रीट हो गया तो म्यूकस भी एक लिमिट में आके अपना हार मानने लग जाती है, और जब आपका वो म्यूकस की लेयर पतली थिन हो जाती है और आपका HCl स्लाइटली टच होने लग जाता है विद द लाइनिंग ऑफ योर स्टमक, उस टाइम पे आपको बहुत तेज पेट में दर्द और साथ में अजीब सा जलन हो रही होती है। वो इसीलिए होती है। क्यों? फिर उसके बाद घर वाले आपको देते हैं डाइजीन या फिर पुदीन हरा, इनो, दीज आर द बेसिस। वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो पता ही है तुम लोगों को, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेस द रिएक्शन, सॉल्ट एंड वाटर जनरेट होता है, ये पता है। और उसके बाद तुम लोगों को थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी सी तसल्ली होती है, पेट थोड़ा सा ठंडक फील होती है, लेकिन उसके बाद वॉशरूम बहुत जाना पड़ता है, बाथरूम के लिए जाते हो। क्यों? वो इसलिए बिकॉज रिएक्शन के टाइम पे क्या जनरेट हुआ है आपका? ज्यादा क्या बन गया? वाटर। तो वो वाटर इनटेक जो हो ज्यादा हो गई है वो अब बाहर निकलेगा, और उसी के थ्रू आपके एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स वगैरह भी बाहर निकलेंगे, इसलिए आप उस टाइम पे यहाँ ज्यादा जाते हो, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से। अब यहाँ पे स्टमक में क्या क्या निकलती हैं? योर स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन देम, these gastric glands secrete gastric juices. There are 3 kinds of juices which are secreted in your stomach. दो का तो मैंने नाम बताई, नहीं बाइल यहां से नहीं आता, बाइल इधर नहीं है अभी, ठीक है, बाइल अभी नहीं आ रहा है अभी अगले पे। गैस्ट्रिक जूसेस फिलहाल स्टमक में सिर्फ 3 है, ठीक है, 3 है, दैट इज, एक का नाम मैंने ले लिया HCl, दूसरा म्यूकस, थर्ड इज पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिनोजेन एक स्लीपिंग एंजाइम है जो सोता रहता है। पेप्सिन एक्चुअली में स्लीपिंग एंजाइम है इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजेन, वो सोता रहता है स्टमक में। जब तक आपका फूड एसिडिक नहीं होता वो तब तक एक्टिवेट नहीं होता, और उसे एक्टिवेट करने के लिए HCl को सीक्रेट होना पड़ता है, और HCl से बचाने के लिए म्यूकस को काम करना पड़ता है। तो तीनों ही आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो बेसिक जो काम है स्टमक में, फूड को एक्चुअली में एसिडिक होना है यहाँ पे, ठीक है। एसिडिक इसलिए होना है सो दैट उस पे पेप्सिन एंजाइम काम कर सके। अब पेप्सिन क्या करता है? यहीं से ही आपके प्रोटीन्स को तोड़ना शुरू कर देता है। पेप्सिन फूड से प्रोटीन निकालता है, ठीक है, तो इसलिए इसको एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है, और इसकी एक्टिवेशन के लिए इसको एक्टिवेट होना पड़ेगा क्योंकि वो एसिडिक करेगा, और इससे बचाने के लिए म्यूकस को आना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ गई? इनकी कहानी आपस में समझ में आ गई तीनों की, ठीक। तो दिस इज योर स्टमक, gastric glands, gastric juices, these 3 are the gastric juices. बोल सुधीर, नींबू का कुछ खाते हैं तो Citric acid. नहीं नहीं, सिट्रिक एसिड में पेप्सिन, मतलब हाँ, तो जल्दी जनरेट हो जाती है, जल्दी जनरेट हो सकती है, ये है, क्योंकि ऑलरेडी तुम एसिडिक मीडियम खा रहे हो तो जल्दी जनरेट हो जाएगी वो, हाँ।
तो कोई अगर एसिडिक चीज खा रहे हो इसलिए वो जल्दी जनरेट होती है। ये हो गया था, बैक तो नहीं करना, करना है। इनके वर्किंग फंक्शंस आते हैं इनके। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl, व्हाई HCl सीक्रेटेड इन योर स्टमक? पेप्सिन याद रखना, PP, P फॉर प्रोटीन्स एंड P फॉर पेप्सिन, PP याद रख लेना। हो जाए तो बता देना, मैं आगे कर दूंगी। हो गया, कर दूं आगे, बुझ जाए। ठीक ठीक कर। ये हो गया। इसके बाद स्टमक कनेक्ट्स विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक का कनेक्शन होता है इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब स्टमक से जैसे यहां से अगर स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे करके कनेक्ट हो रहा है, तो देयर इज अ स्पेसिफाइड मसल बिटवीन देम, दैट इज नोन एज स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल होती है यहाँ पे, दैट कनेक्ट्स योर स्टमक विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन देन फर्दर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, डिओडिनम, जेजिनम, इलियम। ठीक है, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई स्कूलों में ये आ रहा है, ये चीज आती है कि जेजनम और कितने 3 पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बता दो, ये आता है। ठीक है, एनसीईआरटी में पहले इंक्लूडेड था, अब नई वाली में है मुझे नहीं पता, बट सीबीएसई ने बोला है, इस बार नया शेड्यूल देख लेना सीबीएसई का, उसने क्या बोला है। उसने बोला है जो जो बुक में हमारी नहीं है वो आपको पढ़ना है, जो पहले बुक में था, क्योंकि हम इंटरनल असेसमेंट में टीचर्स पूछेंगी आपसे, हम फाइनल में नहीं देंगे, बट टीचर्स मे आस्क इफ दे वांट टू इन द इंटरनल असेसमेंट। बड़े प्यार से लिखा है सीबीएसई ने सारा कुछ, आज जाके चेक कर लेना, आज ही निकाला है उन लोगों ने सर्कुलर। ठीक है, तो सारा डिलीटेड पार्ट वापस आ चुका है, इंक्लूडिंग पीरियोडिक टेबल, इंक्लूडिंग हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का एवोल्यूशन वाला पार्ट। मैं बड़ी खुश हो रही थी, मैंने कहा चलो हेरिडिटी करा के खत्म, एवोल्यूशन भी आ चुकी है। ठीक है, तो वो मे बी फाइनल एग्जाम्स में नहीं देंगे, बट टीचर का दिमाग सटक गया तो कुछ दे सकती हैं। ठीक है, अब यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन का पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो बताया आपको, क्या क्या 3 पार्ट बताए उसके, मैं खुद, डिओडिनम, जेजिनम एंड इलियम। ठीक है, डिओडिनम स्फिंक्टर मसल से कनेक्टेड होती है, एंड दैट स्फिंक्टर मसल कनेक्ट्स योर स्टमक टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद वो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, डिओडिनम कनेक्ट करता है। डिओडिनम में ही बाइल आ जाता है फ्रॉम द लिवर। ठीक है, बाइल आना शुरू करता है यहीं से, उसके बाद जेजिनम, लास्ट में इलियम। सबसे छोटा पार्ट होता है डिओडिनम, सबसे लास्ट वाला इलियम सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है,
that connects your small intestine to your large intestine. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. डिओडेनम, ऐसा लग रहा है जैसे किसी जादू वादू का नाम ले रहे हैं. जजनम और इलियम. स्मॉलेस्ट पार्ट, largest part, connects to the stomach, sorry, large intestine. ठीक है, जो स्पिंजर मसाला तो कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है. स्फिंक्टर मसल नाम तो है बेचारी का, कितना नाम चाहिए उसका तेरे को? बहुत सारे स्पिंजर होते हैं ना. स्फिंक्टर मसल ही है, उसको बस इतना ही बोल, इससे ज्यादा मत पढ़. वही कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करके ही वो स्टमक से उस पे भेजता है. ये हो गया, तो मैं ये हटा के फिर आगे लाऊंगी. के बारे में क्या लिख सकते हो? जजनम बीच का पार्ट है उसमें, और वहां पे अब्जॉर्प्शन का काम होना शुरू हो जाता है वहां से. इलियम में वाटर रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो जाता है. जनरली वाटर रीअब्सॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बट इलियम से पानी जो एक्चुअल तुम्हें चाहिए वो थोड़ा बहुत निकलता है, उसके बाद लार्ज से हटता है. हटा दूं? हटा रही मैं. अब यहां से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का काम शुरू होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल एंजाइम्स निकलने स्टार्ट होते हैं. ठीक है, अब ये एंजाइम्स क्या करते हैं? सिर्फ इतना ही काम नहीं है, अभी और भी है. इंटेस्टाइन पूरा ही मैं खोल देती हूँ पहले, सारे पार्ट्स. हाँ, अब देखो, इंटेस्टाइन में 2 चीज, एक तो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट. इंटेस्टाइनल एंजाइम्स क्या करते हैं? यहाँ पे क्या क्या है? 3 तरीके के जो भी एंजाइम्स हैं, ये 3 काम करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को कन्वर्ट करते हैं. किस पे? कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज पे कन्वर्ट होते हैं, फैट्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल पे कन्वर्ट होते हैं, देन उसके बाद प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स पे कन्वर्ट होते हैं यहाँ पे. ठीक है, प्रोटीन्स ऑलरेडी वहां से कन्वर्ट होके आए हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन, स्टमक से. ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 3 पार्ट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स तो आपको वैसे भी स्टमक तक हो ही गए हैं, आ ही गए हैं, वहां से कार्ब्स आके आ गए हैं, स्टार्च पे कन्वर्ट होके, शुगर पे कन्वर्ट होके. तो कार्ब्स कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पे, वेयर एज प्रोटीन्स आपके अमीनो एसिड्स पे कन्वर्ट होते हैं. उसके बाद आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, विलाइज आर प्रेजेंट. व्हाट आर दीज विलाइज? विलाइज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्मॉल. ये एक स्मॉल को यहां से ऐसे बीच से कट करो लंबे में, और कट ओपन करके देखें, शीट बना लें इसको अगर, तो ये आपको ये अंदर कुछ ऐसा दिखेगा. दीज आर नोन एज विलाइज. ठीक है, एक्चुअली व्हाट दे डू, ये अब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देते हैं. एक्चुअली दे इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन एरिया, एग्जैक्टली सरफेस एरिया बढ़ाते हैं. खुद सोचो कोई चीज, अब जैसे तुम्हारी बॉडी में 9 मीटर की एलिमेंट्री कैनाल डाली हुई है,
लेकिन कैसे? बाय एंटैंगलिंग इट, ठीक है, एंटैंगल नहीं मतलब क्या कहते हैं उसे, ऐसे ऐसे करके डाली हुई है, ठीक है। वे इसीलिए यानी जितना ज्यादा आप उसे एंटैंगल करोगे, कम एरिया में करना है तो उसको शफल करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी जितना ज्यादा उसने क्या कर दिया, ऐसे ऐसे करके उसका एरिया बढ़ा दिया है कि ज्यादा एरिया मिलेगा, ज्यादा अब्जॉर्ब होगा खाना, ठीक है, और जितनी जल्दी अब्जॉर्ब होगा। और सारी आपकी ये विलाइज आर कनेक्टेड विद योर ब्लड कैपिलरीज, लॉट्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज आर कनेक्टेड विद दीज विलाइज, ठीक है। इससे क्या होता है, जैसे ही कुछ भी अब्जॉर्ब हुआ विलाइज में, वो डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड पे चला जाता है डायरेक्टली। इसीलिए खाने को इतना छोटा होना चाहिए सो दैट आपकी ब्लड कैपिलरीज में वो एंटर कर पाए, खाना नहीं, ये सारी चीजें। इसीलिए वो पूरा खाना आपका लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए जो बॉडी में जा रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो सारा लिक्विड फॉर्म में ही आपके ब्लड में पहुंचेगा, बिकॉज ब्लड कैपिलरीज आर द थिनेस्ट। आर्टरीज और वेन्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज उन वेन से भी पतली होती हैं, ठीक है। तो actually these are the finger leg projections which helps in the absorption of food in the blood. उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन को सीक्रीशन भी मिलता है दो जगह से। कहां कहां से? एक लिवर से मिलता है और एक पैनक्रियास से मिलता है सीक्रीशन। किस किस चीज का? लिवर से मिलता है बाइल का सीक्रीशन, लिवर में बाइल मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, और गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, ठीक। गॉल ब्लैडर जनरली अगर किसी की बॉडी से निकाल दिया जाए, अब ये क्वेश्चन आता है क्या इन केस गॉल ब्लैडर किसी की बॉडी से निकाल दिया जाए, जनरली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल? बाइल एक्चुअली पहले फंक्शन समझो। बाइल आपका ब्रेक डाउन करता है बिग फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस, दैट इज नोन एज एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, वर्ड है स्पेशल इसके लिए, दैट इज नोन एज एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ये क्या करता है, बिग फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर वंस में तोड़ता है, ठीक, ये बाइल का काम है। अब सोचो इन केस किसी की बॉडी से गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाए तो उसे डॉक्टर क्या प्रिकॉशंस देंगे? उसे बोलेंगे भाई पूरी पराठे बंद कर दो, ठीक है, फैट ऑलमोस्ट खत्म कर दो अपनी बॉडी से खाना। रीजन, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, उतनी जल्दी डाइजेशन नहीं हो पाएगा, देर लग जाएगी, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जनरली ज्यादा फैट्स इनटेक करने के लिए मना कर दिया जाता है ऐसे लोगों को, बिकॉज उनका क्या होगा, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स नहीं हो पाएगा या टाइम ले लेगा बहुत ज्यादा, तो उनका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाएगा, ठीक। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो लिवर बाइल सीक्रेट करता है विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। इन केस गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो गए या कुछ हो गया तो ऐसे लोगों का गॉल ब्लैडर निकाल देना पड़ता है, ठीक है। व्हाट इज एक्चुअली बाइल आपको, चलो, वॉमिट वगैरह होती है ना, जब वॉमिट वगैरह जब होती है या आप लोग जब बहुत ज्यादा ऊट पटांग कुछ खा लेते हो, तो उस टाइम पे आपको अंदर से जब वॉमिट जैसा फील होता है, तो कई बार ऐसा नोटिस किया कि यहाँ तक कुछ पानी पानी जैसा आ रहा है या बार बार अजीब सा लग रहा है, बहुत गंदी फीलिंग सी आती है, बहुत ही सिट्रिक सा होता है वो, बहुत खट्टा जैसा अजीब सा लगता है, वो एक्चुअली बाइल है। क्योंकि आपने इतना ज्यादा ऐसी ऊट पटांग चीजें खा ली हैं कि बाइल ज्यादा सीक्रेट हो गया है, और जब बाइल ज्यादा सीक्रेट होगा तो आपको वॉमिटिंग होगी, क्योंकि वो बहुत ही टेस्ट में, दैट इज बेस, बाइल जनरली आपका बेसिक है, एक्सट्रीम अल्कलाइन है, तो वो आपको वॉमिट करवा देगा, ये होता है, ठीक है। उसके बाद पैनक्रियास, लेट्स कम टू पैनक्रियास। मैंने पैनक्रियास को आपको बताया था कि ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों है। एंडोक्राइन इसलिए बिकॉज इट सीक्रेट्स इंसुलिन, दैट इज योर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हार्मोन, ठीक है। और दूसरा काम पैनक्रियाटिक जूस निकालना है इसका। अब पैनक्रियाटिक जूस में भी ये क्या क्या काम करती है, तीन तरीके की जूसेस हैं, ऑरेंज जूस, मैंगो जूस, एप्पल जूस। नहीं, ये जूसेस हैं, ये जूस हैं भाई, इन जूसों का नाम याद कर लो, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ठीक है। मुझे लग रहा है आज इतना पढ़ा के मुझे रोकना पड़ेगा, तुम लोगों के साथ दिमाग में जाएगा ही नहीं ऐसा लग रहा है। हाँ, सही बोला, ट्रिप्सिन की तरह वो भी पहले ट्रिप्सिनोजेन में सो रहा होता है, उसके बाद उसे उठाना पड़ता है, तब कहीं जाके वो ट्रिप्सिन बनते हैं वो, बाइल की हेल्प से। अब पैनक्रियाटिक अमाइलेज ये काम क्या करता है, स्टार्च पे कन्वर्ट करता है खाने को, अगेन जो बचा कुछ अगर कुछ रह गया है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स आपके फिर स्टार्च पे कन्वर्ट होते हैं। ट्रिप्सिन
प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, वहां ऑलरेडी अमीनो एसिड्स बन चुके हैं, उसके बाद भी जो बच जाते हैं उसके बाद वो फिर अगेन पेप्टोन्स पे कन्वर्ट होते हैं। फिर लाइपेज, लाइपेज थोड़ा याद करने में आसान है। लिपिड्स एंड फैट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल थिंग्स। फैट्स थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वेयर लिपिड्स आपके लिक्विड पे आ जाते हैं, फैट्स लिक्विड फॉर्म पे। ठीक है, हाँ बोल सिद्धि। इसको ट्रिगर करने से बाइल जूस कैसा आया था? यहाँ पर हाँ आता है, क्योंकि यहाँ दीज टॉन्सिल्स आर कनेक्टेड विद योर ब्रेन का पार्ट, brain part, and that brain part is ultimately your brain is completely connected with your all the hormonal parts, सारे हार्मोनल। एट पैनक्रियाज भी आपका हार्मोनल पार्ट है, वेयर आपकी लिवर, ये सब कहीं ना कहीं से आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। इस वजह से तो मतलब तो वो ये भी छोड़ तो फिर बाइल जूस ट्रिगर रहा है, टॉन्सिल्स हो क्यों? वही वाला पार्ट, वहां की कोई नर्व आपकी कनेक्टेड होगी ना उससे, जैसे ये कनेक्ट किया, ये मेडुला तुम्हारा कन्वर्ट हुआ, मेडुला से वहां पे चला गया सीधा। और कई बार तुम जब चलते वक्त वहां, कैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको वो होती है, क्या कहते हैं उन्हें, ट्रैवलिंग सिकनेस होती है बहुत लोगों को, जो गाड़ी में चलने से वॉमिट होती है बहुत ज्यादा कुछ लोगों को, या हाइट में गए तो उनको वॉमिट हो जाती है। कोई है यहाँ पे ट्रैवलिंग सिकनेस वाला? गाड़ी उरी, तो ट्रैवलिंग सिकनेस होती है, इनको दिक्कत हो जाती है, कहीं भी जा रहे हैं, जरा सा ही बस में गए या गाड़ी में गए तो इनको वॉमिट हो जाती है कई बार। तो ये क्यों होती है? ये भी यहीं से कनेक्टेड है। आपका आपके जो बैलेंस का वो है, बैलेंस का क्या कहते हैं ऑर्गन है, वो ईयर से कनेक्टेड है, और ईयर्स का वो बैलेंस ऑर्गन मेडुला पे जाके कनेक्टेड है। और जब आप चलते हो या, और यहाँ पे लिक्विड होता है कानों में, एक लिक्विड होता है, जब आप इतनी ज्यादा दबड़ 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 कर रहे हो, बस में चल रहे हो, तो आपका वो लिक्विड मूव करने लगता है। कुछ लोगों का ज्यादा मूव कर जाता है, ज्यादा एयर एंटर करती है तो लिक्विड ज्यादा मूव करता है। जब वो ज्यादा मूव करेगा तो आपका बैलेंस ऑफ ऑर्गन भी मूव करेगा, वो मूव किया तो आपका मेडुला में असर हुआ, और ये मेडुला फिर आपके गॉल ब्लैडर को बोलता है उल्टी करो भाई, बाइल निकालो, दिक्कत हो रही है मेरे को, ये है। तो आपका ये वाला पार्ट इज वेरी सेंसिटिव इधर, तो वहीं से कनेक्टेड है ये। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ये सबसे बढ़िया है, ये कुछ नहीं ज्यादा करता बेचारा, ये सारा काम स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है, इसका काम सिर्फ है, अब जो भी फालतू चीज स्मॉल इंटेस्टाइन ने इसको वापस करी है, तो ये उसको बॉडी से बाहर निकालेगा विद द हेल्प ऑफ एनस। ठीक, बस यहाँ पे क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर कुछ अगर वहां से भी एंटर कर गया है तो उस एक्सेस ऑफ वाटर को वो वापस बॉडी में डालता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका इसमें स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, उन लोगों का क्या होता है जो लोग पानी पी के पेट भर लेते हैं, उनका क्या होता है? ऐसे लोग जो पानी पी के पेट भर लेते हैं, वॉशरूम बहुत जाते हैं, उसके बाद पेट जल्दी खाली हो जाता है, बस उनका कुछ नहीं होता, फिर उनको ये सब कहाँ मिल पाएगा, ये सब नहीं होता है। अब जब तक काम कर रहा है, दो दो दिन तक वो पानी पी के जी सकता है, उससे ज्यादा नहीं जी पाएगा। वेस्ट थोड़ी ना, बॉडी ने यूज अप कर लिए, ये जूसेस वगैरह सब यूज अप कर लिए, बॉडी ने जितना भी था वो सब यूज अप कर लिया। नहीं नहीं, नॉट पानी को डाइजेस्ट करने के लिए, तुम्हारे बॉडी में ऑलरेडी स्टोर हो गया ना जो फूड, या बचा कुचा कुछ ब्लड में है स्टोर, वो बचे हुए सेल से सब कुछ अल्टीमेटली, जैसे कि प्लांट का स्टार्च 3 दिन में खत्म होता है, उसी तरह हमारा भी ग्लाइकोजन कुछ दिन में खत्म हो जाता है। उसके बाद ये सब काम करने, फिर बस इनका जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो काम ही क्या है इनका, खाली बैठे हैं, कुछ नहीं प्रोड्यूस करेंगे फिर ये, बस बाइल प्रोड्यूस होता रहेगा, लेकिन बाइल ज्यादा प्रोड्यूस होगा, एसिडिटी होगी, बाइल प्रोड्यूस होगा, पेट से वो आवाजें आएंगी अजीब अजीब सी वो, बस कॉन्स्टिपेशन होगी वो अलग। जिनका फास्ट है ना, कितने दिन का फास्ट रखेंगे भाई? हाँ तो 9 दिन वाले फास्ट में वो बिल्कुल थोड़ी ना फास्ट रखते हैं, आजकल तो 9 दिन के फास्ट से ज्यादा खाना किसी और को मिलता ही नहीं है जितना उसमें लोग खाते हैं। व्रत का खाना खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं उसमें, फ्रूट्स तो खाते ही हैं फिर भी, पपाया वगैरह, प्रोटीन व्रत वालों को पपाया सबसे ज्यादा खाना चाहिए। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। वो हो जाती है, सिंघाड़े का आटा खा रहे हैं, कुट्टू का आटा खा रहे हैं, पता नहीं किसका आटा खा रहे हैं, फिर उसके बाद चलता ही रहता है उनका, घी में मूंगफलियां तल रहे हैं, मखाने खा रहे हैं, कितना कुछ तो चल रहा है यार। साढ़े पकौड़े भी। हाँ वही बोल रही हूँ, देख कितना कुछ है। तो एग्जैक्टली चीजें चल रही हैं, और जो लोग अगर ये सब नहीं भी खाते, वो फ्रूट्स पे हैं,
तो उनका फ्रूट से इंटेक आ रहा है, वो चल रहा है। ग्लूकोज तो बॉडी को शुगर इंटेक तो मिल ही रहा है ना, शुगर वाला मिल ही रहा है, कार्ब्स बन ही रहे हैं उसके। वाटर, वो वाटर का करें काम है, वो वाटर का काम है। और विटामिन डी स्पेसिफाइड होते हैं कुछ कुछ, विटामिन डी आपकी स्किन अपने आप अब्सॉर्ब करती है, ए डी और के ये अपने आप अब्सॉर्ब होते हैं जो भी आप खाते हो धीमे धीमे। तो आज के लिए इतने रखें। हाँ, कितनी जल्दी बोला सदोगे यस। अच्छा ये भी देख लो फिर, तो आज ये खत्म ही कर देते हैं मतलब पार्ट। देख लो एक बार क्या क्या है। सलाइवरी ग्लैंड्स, ये रहा माउथ, इसोफेगस, स्टमक, लिवर, ये छोटू सा गॉल ब्लैडर, ये रही पैनक्रियाज, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रहा अपेंडिक्स, ये रेक्टम, ये एनस। अपेंडिक्स किसी काम का नहीं है, ये आपकी बॉडी से निकाल भी दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपेंडिक्स मेनली पहले वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया है। ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट हैं बट दे आर ऑफ नो यूज। ये इसलिए होता था बिकॉज ये सेलुलोज डाइजेस्ट करता था। तो जब हम वो कच्चा खाना, रॉ रॉ खाना वगैरह खा लेते थे, रॉ पत्ती घास फूस खाते थे, जब हम आदि मानव थे, ये तब काम आता था। तो सेलुलोज का साइज, इसका सेलुलोज का अपेंडिक्स का साइज ये बफेलो, काओ और ये गोट वगैरह में बड़ा होता है, पर हमें अब धीमे 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 छोटा होता जा रहा है। और शायद आगे की 35 35 जनरेशन के बाद हमारी ही ये खत्म हो जाएगा, बॉडी से अपने आप खत्म हो जाएगा। इम्यूनिटी के सेल जरूर होते हैं लेकिन बॉडी से निकाल दोगे तो भी चलेगा ये। सारा कनेक्टेड है, सारा कनेक्टेड। हाँ ये सब कनेक्टेड है आपस में, यही एलिमेंट्री कैनाल, योर गट सिस्टम। क्या चीज? हाँ ये लेबलिंग के लिए आ सकता है ये तुम लोगों का, ठीक है। नहीं बना, किसी को अब शौक ही नहीं है तुम लोगों की ड्राइंग देखने का, बनाने को नहीं आ रहे हैं जनरली, ये सब लेबलिंग पे आ रहे हैं। चलो भाई आज के लिए इतने करते हैं। थैंक यू मैम को झेलने के लिए। स्कार्ड